सूरज की गर्मी ऊंची क्लिफ पर पड़ रही थी। एक पतली लेज पर एक छोटा सीगल बिल्कुल अकेला बैठा था। उसके सॉफ्ट और ग्रे फेदर्स अभी भी फ्लफ से भरे थे। उसके छोटे पंख उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे। वह डरा हुआ था। विशाल नीला समुद्र नीचे फैला हुआ था, चट्टानों से टकराकर विस्परिंग, क्रैशिंग। उसने पहला भाई देखा, उसने दूसरा भाई देखा, उसने छोटी बहन देखा। वे क्लिफ के किनारे तक दौड़ते थे, एक छोटा हॉप करते थे और फिर वे गायब हो जाते थे। वे खाली हवा में कूदते थे, पंख फड़फड़ाते और जोर से स्क्वॉक करते। उनकी फ्लाइट एक डांस थी। वे करंट्स पर डिप और राइज करते थे। उनके सफेद रूप ब्लू के खिलाफ स्टार्क थे। छोटा सीगल उन्हें देखता था। उसके सीने में दर्द था। वह जुड़ना चाहता था, वह हवा को महसूस करना चाहता था, लेकिन उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसके पैर चट्टान से चिपके थे। वह उस टेरिफाइंग जंप को नहीं कर पाया। उसके माता पिता आसमान में चक्कर लगा रहे थे। उनकी आवाजें शार्प, इम्पेशेंट। कोशिश करो छोटे, उनकी आवाज थी, पर शब्द जल्द ही हार्श हो गए, जैसे किनारे के शार्प पेबल्स। उन्होंने उसे कायर कहा कि अगर उसने उड़ना नहीं सीखा तो वह भूखा मर जाएगा। शर्म उसे दबा रही थी। एक डिजीइंग डर ने उसे जड़ कर दिया। गिरने की कल्पना, टम्बलिंग, ठंडे गहरे पानी में डुबकी। इसलिए वह अपने छोटे छेद में वापस चला गया। सूरज एक और दिन उगा, लेकिन आज उसने कोई वार्मथ नहीं दी। छोटा सीगल खामोशी में जागा। उसका परिवार चला गया था। वे सुबह जल्दी उड़ गए थे। उसे ऊंची बंजर लेज पर बिल्कुल अकेला छोड़ गए थे। हवा अब और ठंडी महसूस होती थी। एक अकेला विसल उसकी सॉलिट्यूड का मजाक उड़ाता था। लहरों का दूर का क्रैश एकमात्र आवाज थी, एक कांस्टेंट रिदमिक रिमाइंडर उस दुनिया का जिसमें वह शामिल नहीं कर सकता था। उसे पेट में एक गहरा नॉइंग दर्द महसूस हुआ। यह भूख थी। उसे आखिरी बार खाए हुए लगभग एक पूरा दिन हो गया था, और यह फीलिंग एक छोटे दर्द से एक डिमांडिंग रोर बन गई। उसने बचे हुए टुकड़े खोजे, सूखे, खाली शेल्स, पुराने मछली के स्किन। कुछ भी नहीं था। वह किनारे तक सरका और एक हल्की प्लीडिंग पीप निकाली। एक छोटी आवाज जो विशाल जगह में खो गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। अकेलापन एक ठंडा ब्लैंकेट था। हमेशा के लिए पीछे छूट जाने का डर उसके दिल में एक शार्प, पियर्सिंग आइसिकल था। फिर एक फ्लिकर ऑफ मूवमेंट। उसने अपनी मां को देखा। वह पानी के पार उसकी ओर उड़ रही थी। एक सिल्वर फ्लैश चोंच में यह एक सुंदर शिमरिंग मछली थी। शुद्ध खुशी और राहत की लहर छोटे सीगल पर छा गई। भोजन, वह उसके लिए आ रही थी। उसने उसे पुकारा, खुश, होपफुल, और चट्टान से बाहर झुक गया। वह बहुत बहुत भूखा था, लेकिन फिर वह रुक गई, बिल्कुल पहुंच से बाहर। बिना सोचे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। वह कूद गया। उसके पैरों के नीचे की ठोस चट्टान अचानक गायब हो गई। एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। वह नीचे गिर रहा था। हवा एक बहरे करने वाली गड़गड़ाहट के साथ उसके पास से गुजरी। यह वही था जिसका उसे हमेशा डर था। एक चीख उसके गले में फंस गई। उसने एक बार, दो बार घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाए। वे हवा के खिलाफ लगे, क्लमजी, फ्रैंटिक, और कुछ नहीं हुआ। वह गिरता रहा। हरा समुद्र अलार्मिंग स्पीड से ऊपर आ रहा था। उसका दिल ऐसा लगा जैसे पूरी तरह रुक गया हो। लेकिन फिर उसे एक बदलाव महसूस हुआ। हवा, जो उसकी दुश्मन थी, अब पंखों के नीचे से ऊपर की ओर धकेल रही थी। इसने धक्का दिया, एक अजीब अनफेमिलियर लिफ्ट। उसने सोचा कि वह ठंडे समुद्र में गिर जाएगा, लेकिन पानी अभी भी नीचे था। उसने पंखों को और चौड़ा किया, सहज रूप से हवा के सहारे को महसूस किया। डेस्परेट, फिर पावरफुल मोशन, और उसके आश्चर्य के लिए वह अब गिर नहीं रहा था। वह उड़ रहा था, आसमान और समुद्र के बीच निलंबित। उसने गोता लगाया, एक ट्रायम्फेंट स्क्वॉक, और मां की चोंच से मछली छीन ली। स्वाद शार्प, सॉल्टी, वंडरफुल। ये जीत का स्वाद था। शक्तिशाली खुशी उसके सीने में भर गई। पंखों में अविश्वसनीय शक्ति, हमिंग, एक ताकत जो अंदर से आती थी। उस दिन के बाद से दुनिया एक नई और रोमांचक जगह बन गई। डर एक साथ गायब नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर उसका कोई जोर नहीं था। उसने अभ्यास किया। वह हर दिन अधिक देर तक उड़ता रहा, अपने पंखों की मांसपेशियों को मजबूत और सुनिश्चित महसूस करता रहा। उसने न केवल चट्टान पर उतरना सीखा, उसने समुद्र की सतह पर उतरना भी सीखा। पानी,
जिसे उसने कभी डर से देखा था, अब उसका खेल का मैदान बन गया। वह लहरों के हल्के स्वेल पर तैरता था, ठंडे पानी को छाती से टकराने देता था। उसने लहरों को स्किमिंग करने की सरल खुशी खोजी, पैर बस सतह को छूते, एक छोटी फ्लीटिंग वेग छोड़ते। कभी कभी उसे माता पिता के कठोर शब्द, ताने, डांट याद आते, लेकिन अब वह जानता था कि वे उसकी सच्चाई नहीं थे, वे उसे उसकी क्षमता की ओर धकेलने का डेस्परेट प्रयास थे। असली पिंजरा चट्टान का किनारा नहीं था, डर हमेशा उसके अपने मन में एक काला बादल था। अब उसे हवा का एहसास पसंद था, जिस तरह वह पंखों को रफल्ड करती और ऊपर उठाती थी। उसे ताजी मछली का स्वाद पसंद था, जो उसने अपने कौशल और साहस से पकड़ी थी। उसे सूरज की गर्मी पंखों पर पसंद थी, जब वह विशाल खुले आसमान में उड़ता था। पीछे देखकर उसे शांत उपलब्धि महसूस हुई, जो आगे आने वाला था उसके लिए तैयार। उसने उड़ना सीखा था और अब पूरा आसमान उसका था। खैर, हाँ, आसमान उसका था।